धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से खबर सामने आई है और ये जो खबर सामने आई है रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। और अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो अगर आप एक इंसान है बहैसियत, अगर इंसान नहीं है और हर चीज़ को सिर्फ धर्म के चश्मे से ही देखते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये तस्वीर आपको सोने नहीं देगी। भाजपा का एक नेता 10 साल के बच्चे को मार रहा है बेरहमी से। जानते हैं सिर्फ किस बात पे? क्योंकि उसने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। बच्चा गंभीर रूप से घायल है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका सीटी स्कैन वगैरह हो रहा है। पूरे मामले को लेकर लोग नाराज थे, सड़कों पर उतरे और गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन तब तक भाजपा का वो नेता फरार हो गया, रफू चक्कर हो गया। पुलिस अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई है। क्या है ये पूरी खबर और क्यों इससे आपको बेचैन होना चाहिए, दोनों चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। पहले आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के नदिया जिले का एक इलाका है फुलिया, वहां पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। घटनाक्रम के अनुसार बताया जा रहा है 10 साल का एक बच्चा है, नाम है उसका महादेव शर्मा। वो बच्चा चौथी क्लास का स्टूडेंट है। सोचिएगा उस बच्चे की माँ नहीं है, बाप उसके टीएमसी से थोड़ा सा अपना समर्थन जाहिर करते हैं। 17 अप्रैल को उन्होंने टीएमसी से कोई समर्थन अपना जाहिर किया था, कोई प्रोग्राम हुआ होगा उसमें मौजूद रहे। इस बात को लेकर चाय की दुकान चलाने वाला भाजपा नेता, अब चाय की दुकान चलाने वाले तो प्रधानमंत्री बन गए, तो भाजपा वाले भी हर कोई अपना चरित्र दिखा रहे हैं कि जी वो भी चाय वाले, मैं भी चाय वाले हैं। चौकीदार बन गए थे 2019 के चुनाव में, और जब जी आता चाय बन जाते हैं। और आपने नोटबंदी के दौरान देखा ही तो, अरे हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चले जाएंगे। ठीक है, देश को बर्बाद करो और आप तो झोला उठा के निकल लो। बर्बाद जो होंगे झेलना उन्हें पड़ेगा, या अगली जो सरकार आएगी वो झेलेगी। आपको इससे क्या मतलब है? खैर छोड़िए लंबी कहानी। तो भाजपा का ये नेता जिसका नाम बताया जा रहा है महादेव प्रमाणिक, ये चाय की दुकान चलाता है। अब चाय की दुकान के बगल से 10 साल का बच्चा महादेव शर्मा गुजर रहा है। ये उस बच्चे को रोक लेता है, कहता है तेरा बाप बड़ा टीएमसी का समर्थक बन रहा है, उसको समझा दे, भाजपा की सरकार यहाँ बनेगी, भाजपा को वोट देना पड़ेगा। गालियाँ देता है, आरोप है। भाई बच्चे के सामने उसके बाप को गाली दोगे, चाहे वो कितना भी छोटा बच्चा हो, कोई बर्दाश्त तो करेगा नहीं। या किसी बाप के सामने उसके औलाद को गाली दोगे तब भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये जो इस उम्र के बच्चे होते हैं ये तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करते। और आज के 21वीं सदी के बच्चे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं सुनना चाहते। पहले तो बच्चे सुन के चले भी जाते थे, समझते नहीं थे चीज़ों को। तो बच्चे ने रिएक्ट किया कि मेरे पिता के बारे में कैसे बोल रहा है, क्यों गाली दे रहा है, बस आरोप है। उसके बाद इतनी बेरहमी से इसको पीटना शुरू किया और बोलने लगा बोल जय श्री राम। और जय श्री राम इसने नहीं बोला तो तब तक इसको मारता रहा जब तक आसपास के लोग नहीं आ गए। आसपास के लोगों ने आकर महादेव शर्मा को बचाया, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाएगा। बताया गया इधर ये महादेव प्रमाणिक जो भाजपा का नेता है, जिसकी पत्नी मिट्ठू प्रमाणिक भाजपा की महिला नेता है, मतलब पूरा परिवार बीजेपी वाला है, ये गुंडई दिखा रहे हैं। तो इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया नेशनल हाईवे 2 पर। उन्होंने जाम लगा के धरना प्रदर्शन किया। पुलिस मौके पर पहुंची, करीब 1 घंटे तक यह हंगामा चलता रहा, लोगों को समझा बुझा के शांत कराया। लेकिन तब तक खबर आई कि महादेव प्रमाणिक जो भाजपा का नेता वो तो फरार हो चुका है। इस मामले में टीएमसी के लोगों का रिएक्शन आ रहा है कि भाजपा वालों का रौद्र रूप है। ये असल में बंगाल को यही बनाना चाहते हैं। 10 साल के बच्चे पे इतना बड़ा अत्याचार करना इनका चरित्र दिखाता है। इस तरीके का हमला उन्होंने बोला है। जबकि मिट्ठू प्रमाणिक जो इस आरोपी की पत्नी है, इसका कहना है हमारी छवि को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। बच्चे ने खुद ही उठा के पत्थर मारा, हमारी दुकान में रखे हुए कांच के जो भी हमारे डब्बे थे उनको तोड़ डाला और गाली गलौज करने लगा। इस तरीके का आरोप लगाया। उसी पर इनके पति ने उस बच्चे के साथ मारपीट की है। यहाँ हम इस महिला से कहना चाहते हैं ठीक है, इस बच्चे ने मान लेते हैं कि पत्थर मारा, पकड़ लेते उस बच्चे को, उसके बाप को बुला लेते, उसके हम दादा चाचा को, किसी को बुला लेते, अड़ोसी पड़ोसी को बुला लेते कि देखो ये बच्चा ये बदतमीजी कर रहा है। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई और जिस तरीके से बच्चा अस्पताल में भर्ती है वो तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। बता दें आपको जय श्री राम का नारा बंगाल में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये मुद्दा तब से मुद्दा बना हुआ था जब से 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने मेदिनीपुर या मिदनापुर जो भी वो जगह है वहाँ जाते हुए कुछ लोग उनको देख के चिढ़ाने लगे, जय श्री राम का नारा लगाने लगे। उन्होंने उनको गिरफ्तार करा दिया था। इसके बाद ये नारा उस वक्त भी खूब उछला जब आपने देखा होगा विवेकानंद के जयंती समारोह पर कोलकाता के अंदर जो प्रोग्राम आयोजित था जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। जैसे ही ममता बनर्जी बोलने के लिए खड़ी हुई तो उनके सामने हुटिंग के तौर पर ये चिढ़ाने के लिए बन गया नारा
आजकल, क्योंकि ममता बनर्जी है, लगाओ इसके सामने नारा, ये चिढ़ेंगी, इनको चिढ़ाओ। तो जय श्री राम का नारा लगाया गया और उन्होंने प्रोग्राम में नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि एक सरकारी प्रोग्राम को एक पार्टी का प्रोग्राम बना दिया और वो उसको छोड़ के चली गई हैं। कुल मिला के बताने का मतलब ये है कि जय श्री राम का नारा यहाँ एक मुद्दा है। टीएमसी के लोगों का आरोप है कि बच्चे से टीएम जो है जय श्री राम का नारा लगवाया गया है। भाजपा की जो महिला नेता है वो कह रही है नहीं जी, मेरे पति ने जय श्री राम का नारा नहीं लगवाया, विवाद किसी और चीज़ को लेकर हुआ, पुलिस मामले की जांच कर रही है, उसका पक्ष आना अभी बाकी है। डर क्यों जाना चाहिए आपको इस बात से, ये थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। देखिए 10 साल का बच्चा, हम मानते हैं आज के बच्चे बड़े बेबाक होते हैं, एक ज़माना था घर पे मेहमान आ जाता, बच्चों को अपने पास बुलाता था, वो आते नहीं थे। आज बच्चे जाते हैं 2 मिनट में उसकी जेब तलाश करके बता देते हैं कि उसकी औकात क्या है, कितने पैसे जेब में लेके चल रहा है, मोबाइल उसके पास कौन सा है, तमाम चीज़ें देख लेते हैं। खैर, तो आज के बच्चे थोड़े बेबाक हैं, मान सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बच्चे के साथ मारपीट की गई है वो दिखा रहा है कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा शायद यही है। अब बात कर लेते हैं जय श्री राम के नारे की। तो जय श्री राम का नारा असल में नहीं है, हम लोग भी अपने गांव देहात में पले बड़े हैं, नारा था असल में जय सिया राम। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी पत्नी को एक साइड छोड़ दिया, वैसे ही उन्होंने माता सीता के साथ किया। आप देखेंगे आजकल जो तस्वीर दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है अकेले राम की, उसमें वो अपना धनुष पे तीर ताने हुए खड़े हैं। उनके साथ अब वो तस्वीर नहीं दिखाई जाती कि एक भाई भी दिखाया जा रहा, पत्नी भी दिखाई जा रही है। जानते हैं वो तस्वीर क्या बताती थी? वो तस्वीर बताती थी कि एक घर है, एक समाज है, एक भाई है, पत्नी है, या एक भाई है, एक भाभी है और एक बड़ा भाई है, छोटा भाई, ये तमाम चीज़ें दिखाती। ये इन्होंने क्या बना दिया? उनको भी अलग कर दिया। और आज जो लोग खामोशी से तमाम चीज़ें होते हुए देख रहे हैं वो समझ ही नहीं रहे हैं कि हो क्या रहा है। और यही सब इन्होंने पूरे समाज के अंदर किया है। कभी हिंदू को मुसलमान के नाम पे लड़ाते हैं, कभी किसी को किसी के नाम पे लड़ाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि जो बच्चा शर्मा है, 10 साल की उम्र का, 4th क्लास में पढ़ने वाला, इसको भी नहीं बख्शते। ये तो मुस्लिम नहीं था। इतनी नफरत इन लोगों के अंदर है, कब इनकी नफरत ख़त्म होगी, ना जाने कितने लोगों की ये जान लेंगे। पिछले 5 साल के दौरान भीड़ तंत्र लागू कर रखा था और इस बार जो है वो इन्होंने और बहुत सारे तंत्र लागू कर रखे हैं। अपने मिशन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2024 में जाके आरएसएस के 100 साल पूरा होने का जश्न पूरे साल 2025 तक इनको मनाना है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। जैसे जैसे जो तस्वीरें आती रहेंगी उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।